हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सीएसएफ फायर का एग्ज़ाम के लेके, यानी कि उसकी डीवी टेस्ट के लेके। तो दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम हो चुकी, रिजल्ट भी आ चुकी। आई होप कि आप लोग ने अपने रिजल्ट चेक किया होगा। तो दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट निराश हुए होंगे क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ होगा, बहुत से कैंडिडेट का रिजल्ट हो चुका। तो दोस्तों, जिसकी हो चुके उसको हमारे तरफ से कंग्रेचुलेसन, लेकिन जिसकी नहीं हुई दोस्तों, आप उदास ना हो, हताश ना हो, क्योंकि अभी भर्ती की तो भरमार लगी हुई है। क्योंकि इलेक्शन है 24 में, तो अभी भर्ती की कमी नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन में और अपनी स्टडी में, स्ट्रेटजी में हमेशा बने रहे और तैयारी लगातार करते रहे। किसी न किसी वैकेंसी में ज़रूर हो जाएगा। लेकिन इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जिस भी कैंडिडेट की सीएसएफ फायर में सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि डॉक्यूमेंट में लगभग जितना भी कैंडिडेट है, लगभग 80 से 70% कैंडिडेट को पास कर दिया है, यानी कि बहुत से कैंडिडेट पास हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है ये भी बताएंगे, और क्या ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है या और कट ऑफ आगे निकलेगी, सारी जानकारी आपको A to Z बता देंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खास बात रहेगी, इसमें हम बात करेंगे कि आपकी डीबी जो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जो 15 तारीख से आपकी डीबी स्टार्ट है नवंबर में। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको पता होगा बीएसएफ टेडमेंस के भी 15 नवंबर से डीबी है उसकी भी, और सीएसएफ की भी 15 नवंबर से डीबी है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के दोनों में सिलेक्शन हुआ तो वो किसी एक को ही चूज कर पाएंगे, लेकिन अलग अलग देना चाहिए तो अच्छा रहता है। लेकिन दोनों का सेम है तो क्या कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इसमें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आपको जाना है। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। बहुत से साइट पे थोड़े बिजी चल रही थे, लेकिन हाँ दोस्तों, अभी एडमिट कार्ड लगभग सबकी अपनी अपनी डाउनलोड कर चुके होंगे। कि एडमिट कार्ड और कहाँ कहाँ आपके सेंटर मिला है, कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सीएसएफ फायर भर्ती 2023 के बारे में बात करें, जिसमें टोटल आपको अभी वर्तमान में 1721 पोस्ट है, जिसकी रिजल्ट आपको आ चुकी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 15 नवंबर 2023 की, यानी कि 15 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होनी है सीएसएफ फायर की। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस, जिससे आपको पता है कि आपको फिजिकल एग्जाम हो गई, रिटन एग्जाम हो गई, अब आपको डीबी होनी है। डीबी के बाद फिर आपको मेडिकल हो गया, फिर लास्ट में आपको फाइनल मेरिट जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। अगर हम कटअप की बात करें तो कटअप बहुत कम रहा है, बहुत से कैंडिडेट के बहुत से कम नंबर पे पास हुए। पास क्यों हुआ है कि दोस्तों, मिनिमम पासिंग मार्क पे ही कैंडिडेट को पास कर दिया है। यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क, हर एग्जाम की मिनिमम पासिंग मार्क कुछ ना कुछ होती है, तो जो मिनिमम पासिंग मार्क थी उसी पर उसने पास कर दिया है। एक दिन हुआ था, एक दिन सर्वर बिजी की वजह से एक कैंडिडेट ने मैसेज किया था, उसके 78 मार्क्स थे या 80 के आसपास में थे, लेकिन उसने बोला कि सर मेरा वो कैंसिल कर दिया है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन बाद में वो सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप पास है तो आपकी एडमिट कार्ड आई होप कि आ चुकी होगी। तो मिनिमम पासिंग मार्क जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 35% मार्क थी, तो और इसके बाद SC ST के लिए 33% मार्क थी। यानी कि इससे प्लस या इतने नंबर जिन भी कैंडिडेट की थी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड आ चुका होगा। आप लोग ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा। अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो एडमिट कार्ड के पीछे वाले पृष्ठ पे आपको पूरी चीज़ लिखा रहता है कि क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, किस हिसाब से ले जाना है, नए वाला डॉक्यूमेंट चलेगा या पुराने वाले चलेगा। तो दोस्तों, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बता देते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट इसमें हम आपको जो इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट है वही बताते हैं, जैसे कि आधार कार्ड होती है, वोटर ID कार्ड होती है, पैन कार्ड होती है। ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सब तो आप जानते हैं, लेके जाएंगे ही। और फोटो जो होते हैं वो सब अपना ले लीजिएगा। बाकी हम बात करें 10th 12th की, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेंगे। यानी कि 10th और 12th दोनों की मार्कशीट और दोनों की सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लगेगी। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट लगेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ये सीएसएफ फायर के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये आपको स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं। यानी कि एक स्टेट वाइज एग्ज़ाम है, यानी कि हर स्टेट की कट ऑफ अलग अलग निकलते हैं। स्टेट वाइज एग्जाम है, तो यानी कि जिस भी स्टेट के है, यानी कि आप यूपी के हैं तो यूपी का जातीयवाद से बनाइएगा। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का बनाइएगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के बनाइएगा। यानी कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, यानी कि जिस भी स्टेट से आप बिलोंग रखते हैं, उसी स्टेट का आप जातीय प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट बनाइएगा। किसी भी स्टेट का आवासीय जो होते हैं, यानी कि रेसिडेंटल जो वो PRC होती है, तो वहाँ का आप PRC बना लीजिएगा। ये सब आपके होना चाहिए, क्योंकि ये सब होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट और OBC कैंडिडेट के लिए NCL और कैटेगरी वाइज, यानी कि हर एक कैटेगरी, यानी कि जो जनरल में EWS उनको भी अपना NCL बनवाना है, SC ST का भी NCL बनवाना है। यानी कि जिस भी कैटेगरी के वो अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। वो होना चाहिए आपकी भारत सरकार के, यानी कि गवर्नमेंट से, ना कि अपना स्टेट का बनवा लीजिएगा। यानी कि आप
इंडियन गवर्नमेंट की बनवाइएगा। और ये फॉर्मेट आपको हम PDF डाल देंगे, आप बोलिएगा तो CSF फायरमैन की जो नोटिफिकेशन वाली जो PDF है वो PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर वहाँ को पूरा PDF देखने का, और PDF में हर चीज़ लिखा रहता है। मैं भी कहाँ से बताता हूँ, आप लोग को PDF से जानकारी लेकर ही बताता हूँ। इसके बारे में जो हम बता रहे हैं, ये PDF की पॉइंट नंबर आप 6 देख लीजिएगा, पॉइंट नंबर 6 आप देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 6 में ये साफ साफ लिखा है कि किस हिसाब से लाना है। और दोस्तों ये डेट मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो ये डेट क्लोजिंग डेट थी, यानी कि जब ये फॉर्म आई थी उसकी क्लोजिंग डेट है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो होती है, जैसे NCL हो, OBC हो, ये सब क्लोजिंग डेट से पहले वाली रहती है। क्योंकि अगर क्लोजिंग डेट से पहले आपकी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप क्लोजिंग डेट के बाद वाले भी है तो भी आप टेंशन नहीं लीजिए, आप डॉक्यूमेंट लेके जाइए, वहाँ सब कुछ हो जाती है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, डॉक्यूमेंट किसी के नया है तो पुराना तो आप बना नहीं सकते, लेकिन आप छोड़ तो नहीं सकते DB, तो नया वाला बनाकर, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जरूर जाइए। पुराने वाले हैं तो अच्छी बात है, और नए वाला भी बनवा लीजिए। जिनके पास पुराने वाला है उसके पास बेटर है, नया वाला भी ऑप्शन के तौर पर आप बना लीजिए। ये नहीं तो ये तो काम करेंगे ही वहाँ, क्योंकि CSF फायर एक फिजिकल डिपार्टमेंट सब जितनी भी होती है वो सब कुछ अपनी मर्जी से अपने तरीक़ा से करते, जो नोटिफिकेशन में दिया है उसी हिसाब से वो पूरा करते। तो नोटिफिकेशन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जाने से पहले विस्तार से पढ़िएगा, आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करवा दें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे हम बात कर ले, ये जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, NCL बना लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन जो भी कैंडिडेट है, वो जो कैंडिडेट पहले से किसी और डिपार्टमेंट में काम करते वहाँ से छोड़ के इसमें सिलेक्शन लें, तो वहाँ का आपका डिस्चार्ज जो पेपर होता है, आप वहाँ से जो रिजाइन करते हो रिजाइन पेपर वो आपको लेके जाना है, वो लगाना है। EWS के लिए स्पेशली इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए। EWS के जो भी कैंडिडेट है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट जरूर लगवा लेंगे। तो आपको इतना जानकारी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दे दिए। बाकी आप ID कार्ड ले लीजिए, कोई भी ID कार्ड जिस पे आपकी फ़ोटो हो, डेट ऑफ बर्थ हो और आपके माता पिता की नाम हो, वो ID प्रूफ कोई फ़ोटो साइज ले लीजिएगा, 3-4 फ़ोटो ले लीजिएगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जैसे 10th या 12th की मार्कशीट पे आपके जो DOB होगी, यानी कि जो DOB होगी वो आपको ID कार्ड पे भी होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। जहाँ पर जो आपकी मम्मी पापा का नाम होंगे वो ID प्रूफ के दोनों को मैच करना चाहिए, क्योंकि ये मैचिंग आपकी होना चाहिए। क्योंकि ये अगर आपकी नहीं होगी तो हम कंफर्म करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वहाँ निकाल दिया जाएगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत से कैंडिडेट को पास किया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत से कैंडिडेट को छाटेंगे भी, थोड़ी इशू के लिए वो निकाल देगा। तो दोस्तों आप बारीकी से नोटिफिकेशन पढ़िए, और जो डॉक्यूमेंट में बताया वो आप देख लीजिए। क्लोजिंग डेट से पहले की है तो आपके लिए बहुत बेटर रहने वाली है। और नए वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप नए वाला भी लेके जा सकते हैं। ये हो गई, क्योंकि DB के लिए आपको मिनिमम पासिंग मार्क पे ही पास कर दिया है, लेकिन इसके बाद जो डिटेल मेडिकल एलिजिबिलिटी आपको टेस्ट होगी, जिसे DME कहते हैं, इसके लिए आपकी कट ऑफ अलग से निकाली जाएगी। जो 1721 कैंडिडेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतना ही कैंडिडेट को पास किया जाए, यानी कि 1721 कैंडिडेट को ही पास किया जाएगा। यानी कि जितनी पोस्ट है इसी के इतना मेडिकल के लिए पास किया जाता है। यानी कि मेडिकल में जो कैंडिडेट पास हो गए वो समझिए उसकी फाइनल मेरिट निकलेगी, फाइनल कट ऑफ। यानी कि DB के बाद जो कट ऑफ निकलेगी मेडिकल के लिए, मेडिकल में जो कट ऑफ निकलेगी, जैसे जनरल के जितनी भी कट ऑफ जाए उसी हिसाब से आप बात कर लिया, वही आपकी फाइनल कट ऑफ हुई, वही आपकी नौकरी के लिए सिलेक्शन समझिए हो गई। तो दोस्तों 1721 पोस्ट है, तो इतने ही पोस्ट पर ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम 2 गुना या 1.5 गुना तो जरूर देना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, तो दूसरे कैंडिडेट को मौका देना चाहिए। बाकी देखिए कोई चेंजिंग आती है तो आप चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा घबराइए नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, आप जाइए आराम से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आइए, फिर आगे की आगे सोची जाएगी। बाकी कोई भी अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।